एबीसी न्यूज से जुड़े पत्रकार जोनाथन कार्ल ने न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान ममदानी से एक इंटरव्यू में सवाल पूछा, क्या आप इजरायल का समर्थन करते हैं? ममदानी ने इस पर एक लगभग डेमोक्रेटिक लिबरल टेक्स्ट बुक वाला जवाब दिया। ममदानी ने कहा, मुझे लगता है कि कोई भी देश जो एक धर्म को दूसरे धर्म से ज्यादा अहमियत देता है, मैं उसका समर्थन नहीं कर सकता, चाहे वह इजराइल हो, सऊदी अरब हो या कोई और देश। 28 जून 2026 को ऑन एयर हुए इस इंटरव्यू में अगर जोहरान ममदानी से क्रॉस क्वेश्चन किया जाता कि फिर पाकिस्तान पर उनकी क्या राय है, तो ममदानी क्या जवाब देते? जब सवाल ही नहीं पूछा गया तो जवाब गेस क्यों ही करना है। लेकिन ये सवाल अब नए सिरे और नए कलेवर में जोहरान ममदानी से पूछा जा रहा है, क्योंकि ममदानी ने 11 अगस्त के दिन एक्स पर एक कैप्शन के साथ 4 तस्वीरें पोस्ट की। पोस्ट में लिखा गया है, कल मैंने अल्लामा इकबाल कम्युनिटी सेंटर के मेले में वहां के निवासियों के साथ मिलकर पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस मनाया और हमारे शहर में पाकिस्तानी मूल के न्यूयॉर्क वासियों के योगदान का सम्मान किया। आज और हर दिन हम इस समुदाय का जश्न मनाते हैं, जिसके खुले दिल, दृढ़ संकल्प और बेहतर जिंदगी के सपनों ने उस शहर को आकार देने में मदद की है जिसे वे अपना घर कहते हैं। ममदानी का ये पोस्ट आते ही उनके पुराने बयान खोदे जाने लगे, सवाल उठने लगा। खासकर इजराइल और उसके समर्थकों ने ही ममदानी को घेरा। स्टेट ऑफ इजराइल के पूर्व प्रवक्ता एवलॉन लेवी ने जोहरान ममदानी के पोस्ट को कोट करते हुए उन्हीं के एक बयान और पाकिस्तान के संविधान में लिखी एक बात का जिक्र किया। लेवी ने लिखा, जोहरान ममदानी कहते हैं, मैं ऐसे किसी भी देश का समर्थन नहीं कर सकता जो किसी एक धर्म को प्राथमिकता देता हो। वहीं इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान के संविधान का अनुच्छेद 2 कहता है, इस्लाम पाकिस्तान का राजकीय धर्म होगा। खुद को ईरान लवर कहने वाली पत्रकार और कमेंटेटर एमिली श्रेडर ने तंज करते हुए लिखा है, लेकिन ममदानी किसी ऐसे देश का समर्थन नहीं करते जो एक धर्म को दूसरे धर्म से ज्यादा बढ़ावा देता हो, है ना? जोहरान ममदानी के पाकिस्तान के लोगों से मिलने, उनके मेले में शामिल होने पर जो आलोचना हो रही है, उसका आधार उनका इतिहास ही है। पुराने बयान जो उन्होंने इजराइल के संदर्भ में दिए और कहा कि कोई भी देश जो एक धर्म को दूसरे धर्म से ज्यादा अहमियत देता है, मैं उसका समर्थन नहीं कर सकता, चाहे वो कोई भी देश हो। चाहे कोई भी देश हो वाले ब्रैकेट में जोहरान ममदानी इजराइल का नाम तो लेते हैं, लेकिन उसी कैटेगरी में आने वाले पाकिस्तान की आलोचना नहीं करते, उल्टे उसके लोगों के सेलिब्रेशन में शामिल होते हैं। अमेरिका के हिंदू डायस्पोरा पर काम करने वाले विशाल गणेशन ने ममदानी के पोस्ट पर रिएक्ट करते हुए एक दिलचस्प बयान पोस्ट किया है। विशाल ने पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति जियाउल हक का एक बयान लिखा है। जिया ने कहा था, पाकिस्तान इजराइल की तरह ही एक विचारधारा पर आधारित देश है। अगर इजराइल से यहूदी धर्म को हटा दिया जाए तो वह ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगा। इसी तरह अगर पाकिस्तान से इस्लाम को हटाकर उसे एक धर्मनिरपेक्ष देश बना दिया जाए तो वह भी बिखर जाएगा। दिसंबर 1981 में दी इकोनॉमिस्ट ने जियाउल हक का इंटरव्यू किया था, जिसमें जिया से इजराइल को लेकर सवाल पूछा गया। जवाब में जियाउल हक ने इजराइल और पाकिस्तान के बीच समानता का बखान कर दिया था। बताया था कि दोनों ही देशों की नींव धर्म की ईंट पर खड़ी है। इसलिए जोहरान ममदानी पर सवाल उठते हैं कि धर्म की नींव पर खड़े इजराइल की आलोचना और उसी ईंट पर खड़े पाकिस्तान के बारे में उलट राय क्यों? कोई ये तर्क दे सकता है कि देखिए इजराइल ने गजा में क्या किया। ममदानी के समर्थक ग्लोबलाइज द इंतिफादा का नारा लगाते रहे हैं, जो इजराइल के खिलाफ प्रतिरोध का नारा है। इंतिफादा एक अरबी शब्द है जिसका मतलब अपराइजिंग होता है। इसका ऐतिहासिक संदर्भ भी है। पिछले 4 दशकों में इजराइल के खिलाफ हुए 2 विद्रोहों को पहला और दूसरा इंतिफादा कहते हैं। पहला फिलिस्तीनी इंतिफादा 1987 और 1993 के बीच हुआ था। इसकी शुरुआत दिसंबर 1987 में हुई, जब गजा में इजरायली ट्रक की टक्कर 2 गाड़ियों से हो गई, जिसमें 4 फिलिस्तीनी मारे गए। इस घटना से अशांति फैल गई और इजरायली सेना ने बेरहमी से जवाबी कार्रवाई की। अनुमान लगाया जाता है कि इंतिफादा के खत्म होने तक कम से कम 1300 फिलिस्तीनी और 100 इजरायली मारे गए थे। दूसरा ज्यादा हिंसक इंतिफादा 2000 में शुरू हुआ और 2005 तक चला था, जिसमें लगभग 3000 से ज्यादा फिलिस्तीनियों और 1000 इजरायलियों के मारे जाने की बात कही जाती है। इसी इंतिफादा का नारा ममदानी के समर्थक लगाते रहे हैं। जब ममदानी से ये नारा जोड़ा जाने लगा तो उनसे इंटरव्यूज में सवाल भी पूछे गए। 24 जून 2025 को द अटलांटिका में छपी रिपोर्ट से पता चलता है कि एक पॉडकास्ट के दौरान ममदानी से पूछा गया कि ग्लोबलाइज द इंतिफादा के नारे पर उनकी राय क्या है। जवाब में ममदानी बोले, मेरे लिए आखिरकार बहुत से लोगों में जो बात सुनाई देती है वह है फिलिस्तीनी मानवाधिकारों के लिए आवाज उठाने में बराबरी और समान अधिकारों की जबरदस्त मांग।
ममदानी ने सीधे तौर पर नहीं कहा कि वो नारे का समर्थन करते हैं, बल्कि इस नारे के आइडिया का समर्थन किया। लेकिन ऐसे बयानों के बाद वो सवालों के घेरे में आ गए। जिस न्यूयॉर्क के वो मेयर हैं, वहीं रहने वाला प्रो इजरायली वर्ग ममदानी को आड़े हाथों लेने लगा। न्यूयॉर्क में कई बिजनेस एग्जीक्यूटिव्स ने ममदानी के स्टैंड की आलोचना की, उनकी राय को बिजनेस के खिलाफ बता दिया। कहा गया कि इनसे कॉरपोरेशन और अमीर न्यूयॉर्क वासियों के टैक्स बेस के शहर से बाहर चले जाने का खतरा है। इंतिफादा के नारे का दबे स्वर समर्थन करने को ऐसे रीड किया गया कि ममदानी यहूदी विरोधी भावना को बढ़ावा दे रहे हैं। उठते सवालों के बाद जोहरान ममदानी ने अपना टोन डाउन कर लिया। एक अमेरिकी न्यूज शो मीट द प्रेस में ममदानी ने अपना स्टैंड क्लियर करते हुए कहा था कि ये ऐसी भाषा नहीं है जिसका मैं इस्तेमाल करता हूँ। न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी रिपोर्ट के मुताबिक ममदानी ने बिजनेस एग्जीक्यूटिव्स के साथ एक बंद कमरे की मीटिंग में वादा किया था कि वो ग्लोबलाइज द इंतिफादा का नारा कहीं इस्तेमाल नहीं करेंगे और दूसरों को भी इसका इस्तेमाल ना करने की सलाह देंगे। दूसरों को यानी अपने समर्थकों को। यह मीटिंग पार्टनरशिप फॉर न्यूयॉर्क सिटी नाम की संस्था द्वारा आयोजित की गई थी। लेकिन इजराइल की आलोचना के लिए जिन खबरों की ओर इशारा किया जाता है, वैसी ही खबरें पाकिस्तान की वजह से भी बनती हैं। बलूचिस्तान में पाकिस्तान के खिलाफ आवाजें उठती हैं। विद्रोही संगठन हैं जो पाकिस्तान से आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, जिसे दबाने के लिए पाकिस्तान बलूचिस्तान में मिलिट्री ऑपरेशन करता है। 8 जुलाई 2026 को अल जजीरा में छपी रिपोर्ट के मुताबिक ऐसे ही एक ऑपरेशन में पाकिस्तान मिलिट्री ने 42 बलोचों को मार गिराया था। 54 बलोच लड़ाकों को भी पाकिस्तान आर्मी ने मार दिया था। फरवरी में भी पाकिस्तान आर्मी ने ऐसा ही ऑपरेशन चलाया। 40 घंटे तक चले इस ऑपरेशन में 145 विद्रोही मारे गए, 50 लोग भी इस लड़ाई में मारे गए थे। ये तो अभी की स्थिति है जो पाकिस्तान बलूचिस्तान में कर रहा है। इतिहास भी खंगालेंगे तो 1971 के युद्ध का जिक्र आ जाएगा, जब बांग्लादेश बना था। पूर्वी पाकिस्तान में पाकिस्तान की आर्मी ने क्या किया था, इसकी कहानियां बिखरी हुई हैं। यही कहानियां और फैक्ट्स जोहरान ममदानी को याद दिलाया जाता है जब वो इजराइल का विरोध करते हैं और पाकिस्तान से हमदर्दी दिखाते हैं। न्यूयॉर्क में ही 31 मई को इजराइल डे परेड था। ये एक सालाना आयोजन है। हर साल इस परेड में न्यूयॉर्क के मेयर शिरकत करते रहे हैं, लेकिन इस साल जब परेड का आयोजन हुआ तो जोहरान ममदानी ने खुद को इससे दूर रखा। खबरें बनी कि दशकों में पहली बार न्यूयॉर्क का कोई मेयर इजराइल डे परेड में शामिल नहीं हुआ है। लेकिन 2 ही महीने बाद उसे न्यूयॉर्क में अल्लामा इकबाल कम्युनिटी सेंटर के मेले में शामिल होने ममदानी पहुंच गए। जोहरान ममदानी इजराइल के खिलाफ इस हद तक मुखर रहे हैं कि वो बेंजामिन नेतन्याहू को वॉर क्रिमिनल कहते हैं, उनकी गिरफ्तारी की वकालत करते हैं। न्यूयॉर्क मेयर के चुनाव में ममदानी को इसका फायदा भी मिला था। जिस पॉलिटिकल सर्कल का समर्थन उन्हें हासिल है वो एंटी इजराइल ही है, लेकिन मसला आइडियोलॉजी का है। जिस आइडियोलॉजी को आधार बनाकर वो इजराइल की मुखालफत करते हैं, वही आइडियोलॉजी पाकिस्तान पर अप्लाई होती नहीं दिखती है जोहरान ममदानी की तरफ से। आप बताइएगा कि ममदानी के स्टैंड पर आपकी क्या राय है। इस वीडियो में इतना ही। इसे रिकॉर्ड किया आनंद ने। मेरा नाम आकाश है। नमस्ते।